दिल से बुलाए आंसू कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है हमारा दोस्त कि निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त 3 कार्बन का अल्कीन दिया गया। तो 3 कार्बन के अल्कीन को दोस्त हम लोग प्रोपीन बोलते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप। तो यहाँ पर लिखिए प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे यहाँ पे इन, यहाँ पर लिखिए इन, मतलब प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन लिख दिए। तो इस अल्कीन का नाम हो गया प्रोपीन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हमको डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन पर फोकस करना है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को दोस्त विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह विनाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को हम लोग विनाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो जब विनाइलिक हाइड्रोजन का संख्या बराबर होता तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब विनाइलिक हाइड्रोजन हमारा बराबर नहीं है। तो यह हमारा दोस्त अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि ये हमारा प्रोपीन है। यहाँ पर हम लोग प्रोपीन बना दिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या करेंगे अब दोस्त कि यहाँ पर एक हमारा पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर अगर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है तो होने वाले रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़कर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, ये बन गए 2 सिग्मा बॉन्ड। इसी को हम दोस्त इस तरह से भी बोलते हैं कि जिस तरह नए रिश्ता को बनाने के लिए पुराने रिश्ते को छोड़ना पड़ता है, जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा मार्कोनी-कोव रूल के अनुसार। तो अगर CH2 के पास हाइड्रोजन जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा तो CH3। CH2 में जब एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये बन गया आपका CH3। और अगर आयोडो ग्रुप इस CH ग्रुप के पास जाएगा, अगर आयोडो ग्रुप हमारा तो CH के पास जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आयोडो ग्रुप। अब देखिए दोस्त, इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नेगेटिव चार्ज। हम लोग जान रहे कि इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग मार्कोनी-कोव रूल से कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्त बहुत पहले एक डायलॉग हुआ करता था कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्मत तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो इसी केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे मार्कोनी-कोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन कम था, इसलिए आयोडो ग्रुप हमारा CH ग्रुप के पास जुड़ा हुआ है। अब इस कंपाउंड को दोस्त यूपेक नेम हम लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते दोस्त, प्रिंसिपल चेन हमारा 3 कार्बन का, और ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया। तो जो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता वह आपका ब्रांच बन जाता है। तो 2 पर आयोडो है, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 2 आयोडो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप, तो यहाँ पर लिखिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे दोस्त N। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका 2 आयोडो प्रोपेन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब प्रोपीन का रिएक्शन
हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2-आयोडोप्रोपेन बनता है और होने वाले रिएक्शन को मार्कोनिकोव रिएक्शन चाहे मार्कोनिकोव रूल चाहे मार्कोनिकोव एडिशन भी कहते हैं। अब दोस्त नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चुनेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, 1 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए 1 इन। अब देखिए दोस्त इस रिएक्शन को हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल से पूरा करते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त एंटी हमारे बिहार की है इसलिए रिएजेंट के रूप में लिया गया HBr। एंटी का नाम पारो है इसलिए सॉल्वेंट के रूप में लिया गया परऑक्साइड। और एंटी हमेशा अपने हस्बैंड के साथ आती है तो हस्बैंड का नाम है दोस्त ब्यूट 1E। और एंटी हमेशा आगे आती है इसलिए ब्रोमो ग्रुप को दोस्त यहाँ पर आगे लगा देंगे। देख सकते दोस्त ब्यूट 1 था मेरे पास, यहाँ पर लिख दिया ब्यूट 1E CH3 CH2 ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया आपका ब्यूट 1E। हम लोग जानते दोस्त कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। अब इस ब्रोमो ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पर लगा रहे हैं तो यहाँ आ गया मेरा ब्रोमो ग्रुप और ये बचा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो CH में अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो CH2 बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन तो CH में हाइड्रोजन जोड़ेंगे दोस्त तो बन जाएगा CH2। यहाँ से CH को बना दिए CH2। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर प्रिंसिपल चल गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन। अब ये ब्रोमो ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो वो बन गया आपका ब्रांच। तो वह सबसे पहले यूपेक ने में ब्रांच का नाम लिखते हैं तो 1 पर ब्रोमो है दोस्त तो यहाँ पर लिख दिए 1 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब ब्यूट 1 का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में परऑक्साइड को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन चाहे एंटी मार्कोनिकोव रूल चाहे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल HB में कंप्लीट द फ्लोरिंग रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त ताकते रहते तुमको शाम सवेरे नैनों में बसे हैं जैसे नैन ये तेरे तेरे मस्त मस्त 2 नैन मानसू कुमार का ले गए चैन।